बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते बसते रहें और अल्लाह ताला बहुत बहुत बरकतें अता करे आप सबके खानों में। मैं हूँ इरा मर्शद, आप देख रहे हैं स्माविया फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए एक ही डो से बनने वाले ये 5 किस्म के स्नैक्स की रेसिपी लाई हूँ, जो सिर्फ डो में एक होगी लेकिन पांचों की जैसे शेप अलग-अलग होगी वैसे ही इनका टेस्ट भी अलग-अलग होगा, क्योंकि हम साथ साथ इनमें कोई ना कोई चीज़ ऐड करते जाएंगे और ये स्नैक्स तो बच्चों के मोस्ट फेवरेट होने वाले हैं। तो ये मज़ेदार से स्नैक्स में सबसे पहले है फ्रेंच फ्राइज़, पोटैटो फ्रेंच फ्राइज़, जो कि बहुत ही क्रिस्पी हैं, बाहर से बहुत क्रिस्पी, अंदर से मलाई की तरह सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। ये है पोटैटो चीज़ नगेट्स, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं, पोटैटो बाइट्स, पोटैटो रिंग्स और पोटैटो स्माइलीज। तो ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 kg के करीब आलू ले लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से पहले धो लिया था और छील लिया है। अब मैं इनको काट रही हूँ 2-2, 3-3 पीसों में। आपने बस रफली सा इनको काट लेना है, जैसे मैं काट रही हूँ ना, बस आपने इस तरह रफली सा काट के तो इनको हमने बॉयल कर लेना है। तो बस यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और उसमें सारे आलू अच्छी तरह से धो के इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ ही मैंने तकरीबन 1 टीस्पून भर के नमक का ऐड कर दिया है और 15 से 20 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ कि हमारे आलू सॉफ्ट हो गए हैं या नहीं। तो यहाँ पे हमारे आलू गल चुके हैं। आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाने के, पानी उनके अंदर चला जाए, फिर हमारी डो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ मैंने आलूओं का पानी छान लिया है और उन्हें एक छलनी में ऐड करके इनको मैं मैश कर रही हूँ। आपने भी बिल्कुल छलनी में इनको ऐड करके मैश करना है, मैशर से नहीं करना, क्योंकि हमें बिल्कुल स्मूथ सी डो चाहिए जिसमें लम्स ना हो। तो ये देखें, ये हम छलनी की मदद से इसको हम मैश कर रहे हैं, जो जिससे हमें बहुत ही ज़बरदस्त सी स्मूथ सी डो मिल जाएगी। तो बस इसी तरह मैं सारे आलू कर लूँगी मैश। इस तरह बहुत ज़बरदस्त सी डो बन के हमारे पास आ जाएगी। तो ये देखें, ये सारे आलू हमारे अच्छी तरह से मैश हो गए हैं और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप भर के कॉर्नफ्लोर का, जो कि मैंने आधा इसमें ऐड कर दिया है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून भर के नमक। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून भर के पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। तो बस यही चीज़ें अभी जाएंगी इसमें। अब हम आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको एक ज़बरदस्त सी स्मूथ सी डो बना लेंगे, जैसा हमारा रोटियों वाला आटा होता है जिससे हम रोटियां पकाते हैं ना, वैसा आटा, जैसे सख्त सा स्मूथ सा होता है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल के। कुकिंग ऑयल आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, अगर ज़रूरत पड़े तो कॉर्नफ्लोर आपने ऐड कर देना है, लेकिन कुकिंग ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करना वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमारी डो कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। मेरे यहाँ पे लगे हैं तकरीबन 1.5 कप पूरा कॉर्नफ्लोर का लगा है। तो कुकिंग ऑयल बस मैंने 2 चम्मच सिर्फ ऐड किया है। तो बस ये देखें, इसे अच्छी तरह से मैश करने के बाद थोड़ा हाथों के मदद से इन्हें इक्वल करने के बाद मैं इनके पीसेस कर रही हूँ छुरी की मदद से। मैं इन्हें 4 पीसेस में अलग अलग डिवाइड कर रही हूँ। ये देखें, अब मैं सारे पीस एक बाउल में रख दूंगी। देखें कितनी हार्ड सी, कितनी ज़बरदस्त सी डो बन के हमारे पास रेडी हुई है। बस एक पीस लेना है। अब हम इन चारों पीसों से अलग अलग से स्टार्टर बनाएंगे, स्नैक्स बनाएंगे। ये सबसे पहले मैंने एक पीस लिया है, उसे कटिंग बोर्ड के ऊपर फैला के उसमें मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास चेडर चीज़ है, आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें चीज़ के 4 से 5 चम्मच भर के ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से रैप कर दूंगी, बंद कर दूंगी। इसे चीज़ की एक डो बना लेंगे हम, मिक्स करके अच्छी तरह से मैश करके। ज़रूरत पड़े तो आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है या मैदा ऐड कर लेना है, लेकिन आपने कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करना। तो ये देखें, यहाँ पे हमारी ये ज़बरदस्त सी डो बन के रेडी हो गई है, जिससे हम अपने फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे, पोटैटो फ्रेंच फ्राइज़, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। चीज़ी से ये फ्रेंच फ्राइज़ बाहर से बहुत क्रिस्पी होंगे, अंदर से बहुत क्रीमी होंगे और टेस्ट भी बहुत लाजवाब होगा। कुकिंग ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है ऑलरेडी।
जब हमारा कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम उसमें अपने ये फ्रेंच फ्राइज ऐड कर देंगे। आंच को आपने बहुत स्लो रखना है क्योंकि हमने इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है। तेज़ आंच पे ये फ़ौरन से जल जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो मज़ेदार से ये स्नैक्स बच्चों के मोस्ट फेवरेट होने वाले हैं। वो बाहर के लेस, पापड़, कुरकुरे वगैरह सब कुछ खाना भूल जाएंगे अगर आप उनको ये वाले स्नैक्स घर में बनाकर देंगे तो। अब मैं बाकी के डो के भी अपने ये चीज़ी से फ्रेंच फ्राइज बना के तो रेडी कर लूँगी ताकि इन्हें इकट्ठा फ्राई कर दूँ। तो ये देखें यहाँ पे हमारा कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। आंच आप देख सकते हैं कितनी स्लो है। तो इसमें मैं बस अपने ये फ्रेंच फ्राइज ऐड कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मैं फ्रेंच फ्राइज को किस तरह ऐड कर रही हूँ, एक साइड से पकड़ के इसमें ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये टूट बिल्कुल नहीं रहे क्योंकि हमने बहुत ही ज़बरदस्त सी स्मूथ सी इसकी डो बनाई है जिससे ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहे। तो आपको मैं इन्हें फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी कि इन्हें हम फ्रीज़ किस स्टेज पे आके कर सकते हैं। तो ये देखें इन पे ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो लेकिन अब हम इन्हें मज़ीद अभी पकाएंगे। जगह बना के मैंने मज़ीद अपने स्नैक्स इसमें ऐड कर दिए हैं। तो मज़ेदार से ये स्नैक्स जो कि हम एक ही डो से बनाएंगे बन के रेडी हो रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा गोल्डन होने पर हम इन्हें निकाल लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स बन के रेडी हुए हैं और बहुत ही टेस्टी हैं, ना ज़्यादा स्पाइसी हैं क्योंकि हमने इसमें मसाले तो ऐड किए ही नहीं, सिर्फ काली मिर्च और नमक ऐड किया है जो कि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो इस स्टेज पे आके हम ये अपने स्नैक्स निकाल लेंगे जब इन्हें इतना सा कलर आए। ये देखें मैंने सारे स्नैक्स बाहर निकाल ली। इस स्टेज पे आके आप ये स्नैक्स फ्रीज कर सकते हैं। इन्हें ठंडा करके जिपलॉक बैग में ऐड करके आप इन्हें फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि अभी पकाने हैं इसलिए मैंने दोबारा ऐड करके इन्हें गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर दे दिया और हमारे ये स्नैक्स बन के रेडी हो गए हैं। अब हम अपनी सेकंड डो लेंगे। तो थोड़ा सा मैदा मैंने उसके ऊपर फैला लिया है और ये देखें थोड़ी सी मैंने डो ली है, उसके अंदर मैंने चीज़ भरी है और इसको एक नगेट्स की शक्ल दे दूंगी। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, राउंड भी दे सकते हैं, जैसे मर्जी इसको मैं ऐसी शेप दे रही हूँ और सारे मैं अपने पोटैटो चीज़ नगेट्स ऐसे बना के रेडी कर लूँगी। इस एक डो से हम ज़बरदस्त से 5 किस्म के स्नैक्स बनाएंगे जिसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें आप नगेट्स को कोई भी शेप दे सकते हैं और मैंने इसमें चेडर चीज़ ऐड की है, आप इसमें मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मुझे असल में पसंद मोज़रेला चीज़ है हमारे घर में, तो लेकिन इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं थी इसलिए मैंने यही ऐड कर ली। तो यहाँ पे मैंने लिया है मैदे का एक घोल, इसकी स्लरी बना ली है। मैदे में 2-3 चम्मच मैदे के लेके उसमें पानी ऐड करके उसे मैंने एक स्लरी सी बना ली है, घोल बना लिया है। अब ये देखें ये नगेट्स मैं पहले इस मैदे में ऐड कर रही हूँ, उसके बाद मैं इनको ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी अच्छी तरह से। ये देखें हाथों की मदद से आपने अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा के, तो ये ब्रेड क्रम्स भी मैंने घर पे बनाए हैं। अगर आपको इनकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने सारे नगेट्स बना के रख लिए हैं और इनको फ्राई कर लूँगी। तो मज़ेदार से ये हमारे चीज़ी से नगेट्स बन के रेडी हो रहे हैं जो कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपने जब इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाना है तब इनको अलग-अलग करके डिश में रख के इनको 2-3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। जब ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएं फिर इनको एक जिपलॉक बैग में डाल के इन्हें आप फ्रीज़ कर सकते हैं। 3 से 6 माह के लिए ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो रेसिपी नंबर 2 भी हमारी बनके रेडी हो गई है, स्नैक्स नंबर 2 जो कि बच्चों के मोस्ट फेवरेट होने वाले हैं। अब मैंने तीसरा हिस्सा डो का ले लिया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नमक क्योंकि मुझे नमक थोड़ा कम लगा है, और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया था 1 टीस्पून
लहसुन का पाउडर, वो मुझसे सीन लिया नहीं गया, मोबाइल बंद हो गया था। तो बस इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद भी मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया इसे। और ये देखें, कोई भी अगर आपके पास कुकी कटर है या कोई सर्कल है, उसकी मदद से आप इनको सर्कल में काट सकते हैं। मेरे पास ग्लास था, मैं ग्लास की मदद से इनको काट रही हूँ। बेसिकली हमने इनको एक शेप देनी है। ये देखें, जो डो हमारी बचती जा रही है उसको वेस्ट नहीं करना, उसके हम मज़ीद नेक्स्ट उसके बना लेंगे स्नैक्स। ये देखें, पहले मैंने बड़ा सर्कल लिया, अब उससे छोटा लेके मैं इसके गोल गोल रिंग बना रही हूँ। ये हमारे मज़ेदार से पोटैटो गार्लिक रिंग बनके रेडी हो चुके हैं, जो कि टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं और इंशाल्लाह ताला आपको पसंद भी ज़रूर आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी खुशबू है। ये गार्लिक पोटैटो रिंग्स आपके बच्चों को इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। सिर्फ डो पे थोड़ी सी मेहनत है, उसके बाद ये झटपट से स्नैक्स फटाफट बनते जाएंगे, कोई इन पे टाइम नहीं लगता। तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत सारे स्नैक्स बनके रेडी हुए थे। तो ये देखें, ये भी नहीं टूट रहे, हम बड़े अच्छे से इनको पकड़ के तो फ्राई करते जा रहे हैं। तो आप इन्हें भी हाफ डन करके फ्रीज कर सकते हैं। बस इन्हें थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लेना और इन्हें ठंडा होने पे फ्रीज कर लेना है। ये स्नैक्स 2-4 महीने आराम से निकाल जाएंगे, कभी भी ये ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। बस आपने मेथड यही रखना है। और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मेरा मज़ीद वीडियो बनाने को दिल करेगा। तो बस इनको भी हमने गोल्डन सा कलर दे के इनको निकाल लेना। ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये क्रंची से क्रिस्पी से हमारे गार्लिक पोटैटो रिंग बनके रेडी हो चुके हैं। तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है। आप उनको रोज़ तरह तरह के ये स्नैक्स बना के दे सकते हैं। तो अब आप हम अपनी लास्ट वाली डो ले रहे हैं और कुछ पहले भी थोड़ी सी बच चुकी थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी, यानी डबल हो गई है। इसमें मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़े से मैंने काली मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। तो बस इसके मैंने छोटे से छोटे सर्कल बनाने हैं, क्योंकि अब हम ये बना रहे हैं पोटैटो स्माइलीज। तो उसके लिए ये देखें, मैंने एक टूथपिक लेके उसको आगे से तोड़ के उसके साथ 2 आईज बना रही हूँ और एक चम्मच के साथ इनकी स्माइली बना रही हूँ, स्माइल बना रही हूँ। तो मज़ेदार से ये वाले भी स्नैक्स हमारे बनके रेडी हो गए। ये रेसिपी नंबर हमारी 4 थी। तो इनको भी हम लाइट सा ब्राउन कर लेंगे, लाइट सा गोल्डन सा कलर दे देंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाएं। तो बस आपने पूरे स्नैक्स बनाते वक्त फ्लेम को स्लो रखना है। और ये देखें, जब इनके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा तो ये मज़ेदार से हमारे स्माइली बनके रेडी हो चुके हैं। बस इनको मैं साथ साथ निकालती जा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो उसके बाद मैंने थोड़े से वो पोटैटो बाइट्स बना लिए थे, क्योंकि वो डो ही इतनी बची थी। ये गोल गोल हाथों में सर्कल करके, तो ये ज़बरदस्त से हमारे 5 स्नैक्स बनके रेडी हो चुके हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रंची हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा क्रीमी है। इंशाल्लाह ताला आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। ये नगेट्स देखें कितने ज़बरदस्त हैं, अंदर से चीज़ी से, बाहर से क्रिस्पी से, बहुत ही टेस्टफुल ये नगेट्स बन के रेडी हो। और ये पोटैटो पॉपकॉर्न, पोटैटो स्माइली, ज़बरदस्त इनका टेस्ट है। और पोटैटो रिंग्स, और साथ मैंने इसके एक सॉस बनाई हुई है, एप्रिकॉट सॉस, वो रख ली है। आप मायोनीज के साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं। ये मज़ेदार से स्नैक्स आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। ख़ास करके बच्चों के लंच बॉक्स के लिए 5 किस्म के डिफरेंट आइडियाज़ आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। ना ये सिर्फ शेप में डिफरेंट है, बल्कि इनका टेस्ट भी एक दूसरे से अलग है, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है।
बच्चे बड़े सभी इनको शौक से खाएंगे। आप शाम की चाय के साथ इनको एंजॉय कर सकते हैं, आप इन्हें छोटी मोटी बुक में एंजॉय कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।